श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचम अध्याय मैत्रेय से विदुर जी की वार्ता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्गलोक की नदी गंगा के हरिद्वार में पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा आध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसीलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। इसीलिए हे महर्षि, अब मुझे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान, जो तीनों लोकों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता है, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। आप द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ। पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। आपके मित्र महर्षि कृष्ण देवयान व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सार उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरणों कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन की सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। हे मैत्रेय, हे दुखियारियों के मित्र,
एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अतिमानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा, जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र सृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने श्वासों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति, जो दृष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। अपने श्वास दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तत्पश्चात नित्य काल की अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महान तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ, और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का श्वास है, जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। महत तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतः क्रिया के परिणाम है। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिसे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई।
तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहरी स्तुतियां इस प्रकार से की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरणों कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरणों कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। भगवान की चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थस्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पासबद्ध हैं और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरणों कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरणों कमलों की शरण ग्रहण करें। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतःदृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरणों कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रवृत्त भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पाली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। हे आदि पुरुष, इसीलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसीलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सकें तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में
उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें।